Three, two, one. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम मुश्ताक एंड वेलकम टू मिस्टर ए टेक द न्यू वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरी आज की वीडियो ड्यूल स्टार्टर के कनेक्शंस और उसकी लॉजिक के हवाले से है कि ड्यूल स्टार्टर को अगर हम कनेक्शन करें तो उसकी लॉजिक क्या होगी, उसका सीक्वेंस क्या होता है और उसमें जैसे जैसे चीज़ें हम जोड़ते जाते हैं, यानी कि एक ड्यूल स्टार्टर में आप मल्टीपल चीज़ें जोड़ सकते हैं, जिसमें आपका सिंगल कॉन्टैक्टर भी हो सकता है, कॉन्टैक्टर के साथ ओवरलोड भी हो सकती है, ओवरलोड के अलावा फेस फेलियर भी हो सकती है, उसकी लाइट्स भी हो सकती हैं, पुश बटन के जरिए भी आप उसे ऑन कर सकते हैं और अगर पुश बटन नहीं लगाना तो आप सेलेक्टर स्विच के जरिए भी उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ड्यूल स्टार्टर के साथ जितनी भी चीज़ें जुड़ती हैं उन्हें जोड़ने का क्या सीक्वेंस है, क्या लॉजिक क्या है, क्योंकि लॉजिक होनी बहुत ज़रूरी है। तो ड्यूल स्टार्टर के कनेक्शंस मैं अब करने जा रहा हूँ और लॉजिक समझाने जा रहा हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं डायग्राम की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पे ड्यूल स्टार्टर के सिंपल कनेक्शन किए हैं ताकि आगे जो फर्दर कनेक्शंस होंगे उनको समझने में आपके लिए आसानी हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये एक पार्ट बनाया है जिसमें सिंपल एक कॉन्टैक्टर को इस्तेमाल किया है मैंने। तो यहाँ पे ये हमारा कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर की कॉइल के पॉइंट्स हैं A1 एंड A2। तो यहाँ पे ये ब्रेकर है मेरा। कॉन्टैक्टर के अलावा जो दूसरा इक्विपमेंट इस्तेमाल किया यहाँ पे ये है ब्रेकर। तो ब्रेकर में से एक लाइन और एक न्यूट्रल निकलेगी, वो डायरेक्ट मैं इसकी कॉइल में दे दूंगा। तो जैसे ही ब्रेकर ऑन करूंगा तो मेरा कॉन्टैक्टर यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ये वाला क्राइटेरिया अमूमन किसी बड़ी मशीन के लोड को बर्दाश्त करने के लिए होता है, इससे ज्यादा इसको लगाने का कोई फायदा नहीं। उसके बाद हमारे पास ये दूसरी कैटेगरी आती है जो कि मैंने यहाँ पे बनाई है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जी मैं ब्रेकर ऑन करूँ, लेकिन जब तक मैं ऑन ना करूँ कॉन्टैक्टर को तब तक कॉन्टैक्टर ऑन ना हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि यही मेरा कॉन्टैक्टर है, इसके ये दो पॉइंट है A1 A2। मेरे पास ये ब्रेकर आ गया जिसको कंसिडर यहाँ पे ब्रेकर करता हूँ मैं। इसमें से न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट मैंने इसके कॉइल में दे दी। ब्रेकर में से जो फेस लाइन कॉन्टैक्टर के फेस पॉइंट में जाएगा उसके दरमियान मैं पुश बटन लगा दूंगा। अब पुश बटन लगाने का क्या फायदा होगा कि ब्रेकर मैं ऑन कर दूंगा तो मेरा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा, तो मुझे यहाँ पे पुश बटन को पुश करके रखना पड़ेगा और जब तक मैं पुश बटन को ऑन रखूंगा मेरा कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा और जैसे ही पुश बटन को मैं ऑफ कर दूंगा तो मेरा कॉन्टैक्टर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इस क्राइटेरिया का फंक्शन ये होता है। उसके बाद जो तीसरा मैंने ये फंक्शन बनाया है वो सिंपल ये है, वैसे ही उसके कनेक्शन है। ये हमारा कॉन्टैक्टर आ गया, ये इसके कॉइल के पॉइंट है A1 एंड A2 और ये मेरा कंसीडर ब्रेकर आ गया जिसमें से न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट मैंने इसकी कॉइल में दे दी। उसके बाद जो मेरे पास लाइन वाली साइड है जो कि ब्रेकर से निकल के उसकी कॉइल पॉइंट पे जाना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने दो पॉइंट दे दिए हैं, यानी कि ब्रेकर में से लाइन निकली, ये न्यूट्रल निकली। तो न्यूट्रल जो है यहाँ से सीधा उसकी कॉइल पॉइंट पे चली गई और जो मेरी लाइन है यानी कि जो मेरा फेस है वो डायरेक्ट मैं लाऊंगा पुश बटन में। अब पुश बटन के अंदर जो है वो एक ऑन का बटन होता है, एक ऑफ का बटन होता है। ऑफ के बटन में हमेशा एनसी पॉइंट इस्तेमाल किए जाते हैं और उसको रेड कलर के साथ मुशाबत दी जाती है। और ऑन के लिए हम ग्रीन बटन इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो साइड होती है वो भी ग्रीन होती है और ये एनओ पॉइंट होता है। जो हम ऑफ के लिए बटन यूज करते हैं उसके नॉर्मल क्लोज पॉइंट इस्तेमाल होते हैं और जो हम ऑन के लिए यूज करते हैं वो नॉर्मल ओपन पॉइंट इस्तेमाल होते हैं। अलबत्ता दो पॉइंट होते हैं एनसी के और दो पॉइंट है यहाँ पे एनओ के। एनओ के जो दोनों पॉइंट है ये ऑन करने के लिए इस्तेमाल होगा, ऑन पुश बटन, और एनसी जो है वो ऑफ पुश बटन है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी लाइन को ऑफ का जो पुश बटन होगा उसके एक एनसी पॉइंट में दूंगा। चूंकि मेरे दोनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एनसी का मतलब ये होता है कि पहले से क्लोज पे हो, तो क्लोज का मतलब होता है कि पहले से जुड़े हुए हैं। तो यकीनन जब मैं इसमें फेस दूंगा तो ऑटोमेटिकली इसमें भी मेरा फेस आएगा। तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं अपने दूसरे पॉइंट से जंपर दूंगा अपने ऑन के पुश बटन को जो कि ये है। अब जब यहां पे करंट आ चुका है तो इस साइड पे करंट तब आएगा जब मैं पुश बटन को पुश करूंगा। तो जैसे ही मैं पुश बटन को पुश करूंगा तो ये जो पॉइंट है ओपन, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और मेरा करंट यहां से ट्रांसफर होके इसकी कॉइल तक पहुंच जाएगा। ये तो कनेक्शन वजाहत के साथ मैंने ये वाले किए हैं जो कि मैंने दूसरे नंबर पे आपको करके बताया थे शॉर्ट पीरियड में। तो ये आपको डिटेल में बताया है कि ये वाली जो डायग्राम है वो ऐसे डिटेल में काम करती है। अब मैं चाहता हूं कि पुश बटन को मैं पुश करूं तो ये होल्डिंग पे आ जाए, यानी कि मैं पुश करूं तो ये होल्ड पे चलता रहे और जब चाहूं तो इसे बंद कर दूं, मुझे दबा के रखना ना पड़े, बल्कि एक मरतबा मैं दबाऊं तो मेरा कॉन्टैक्टर चलता रहे और जब मैं चाहूं उसे ऑफ कर दूं। तो इसके कनेक्शन क्या होते हैं, यहाँ से लाइन जो है, अब जो कनेक्शन है वो होल्डिंग वाला बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे ब्रेकर का लाइन और न्यूट्रल है, तो मैंने ब्रेकर से फेस उठाया और मैं पुश बटन के एनसी पॉइंट पे दिया। चूंकि दोनों एनसी पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे अगर करंट है तो डेफिनेटली यहाँ भी होगा। तो मैंने यहाँ से जंपर उठाया
अब एनसी पॉइंट को जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि यहां तक करंट मेरा है और यहां पे करंट जाने के लिए मुझे पुश बटन को पुश करना पड़ेगा। तो यहां से जैसे मैं पुश करूंगा तो ये करंट चला जाएगा मेरा कॉइल के पॉइंट पे। अब मुझे होल्ड करवाना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से जो फेस मैंने कॉन्टैक्टर की कॉइल को दिया है यहां तक आ गया है। आगे से मैं क्या करूंगा कि यहां से जंपर, इसकी कॉइल से जंपर जहां पे फेस है वहां से मैं कॉन्टैक्टर के एनो पॉइंट को दूंगा। अब इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है ये, तो मैं क्या करूंगा, यहां से फेस उठाऊंगा अपना, इस एनो पॉइंट की दूसरी साइड पर ले आऊंगा। इस जैसे कि ये मैंने पॉइंट उठाया दूसरी साइड से और ये मेरा फेस जो है ये आ गया। अब ये आपके सामने कनेक्शन है मेरा। अब ये दो पॉइंट जो है ये भी पुश बटन के साथ इमर्ज हो गए हैं। अब जैसे ही मैं पुश बटन को ऑन करूंगा तो पुश बटन जो है छोड़ने के बाद भी कॉन्टैक्टर मेरा चलता रहेगा। ये डायग्राम है सिंपल पुश बटन के जरिए अपने कॉन्टैक्टर को होल्ड करवाने की। तो अब मैं आपके सामने इसके कनेक्शन करने जा रहा हूं, आपके समझने के लिए आसानी हो जाएगी। अब मैं तो जैसे कि आपके सामने मेरा यहाँ पे ब्रेकर भी आ चुका है, ये मेरा 4 पोल ब्रेकर है, अलबत्ता इससे मैं सिंगल फेज का काम लूंगा। और ये मेरा कॉन्टैक्टर आ चुका है, इसके मैं कनेक्शन आपके सामने करूंगा। और ये दूसरी साइड मैंने इसकी कॉन्टैक्टर के अंदर दे दी। ये मेरी न्यूट्रल है। अब जो है मैं फेस जो है वो डायरेक्ट जो है वो कॉन्टैक्टर में लगाने लगा। तो मैं यहां पे ब्रेकर को ऑन करने वाला हूं और आपके सामने ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ये सिंपल मैंने ब्रेकर से कॉन्टैक्टर की कॉइल में फेस और न्यूट्रल दिया है, इनके दरमियान कोई ब्रिज नहीं है। ये सिंपल ब्रेकर ऑन किया और कॉन्टैक्टर आ गया अपनी पावर पे, कोई भी मशीन चला लेगा। अब दूसरी डायग्राम जो मैंने बनाई थी अब उसके कनेक्शन करने जा रहा हूं मैं। अब मैं दूसरी डायग्राम के कनेक्शंस करने जा रहा हूं और दूसरी डायग्राम में मैं इस पुश बटन का इस्तेमाल करूंगा और इस पुश बटन को मैं इन दोनों के दरमियान ब्रिज बनाऊंगा ताकि मैं इसको पुश करूं और मेरा कॉन्टैक्टर ऑन हो, डायरेक्ट ऑन ना हो। तो मैं इसके कनेक्शन करने जा रहा हूं। अब यहाँ पे आपके सामने ब्रेकर है, कॉन्टैक्टर है और ये पुश बटन है। तो जब मैंने ब्रेकर ऑन किया था तो हमारा कॉन्टैक्टर डायरेक्ट ऑन हो गया था और इसके ऑफ होने से मेरा कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया था। तो अब बीच में मैंने ब्रिज लगा दिया है। तो अब इस कॉन्टैक्टर को मैंने ऑन इस ब्रिज के जरिए करवाना है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, ये मैंने ऑन किया, ये ऑन नहीं हुआ, अब मैं इसको पुश करूंगा। आपके सामने ये कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस बटन को छोड़ूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। अब दोबारा से मैं इसको ऑन करूंगा तो ये ऑन रहेगा। जब तक इसको मैं ऑन रखूंगा ये ऑन रहेगा, जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये मेरी दूसरी डायग्राम के कनेक्शन थे जो कि बहुत ही आसान है। आपका जो फेस ब्रेकर से कॉन्टैक्टर की तरफ जा रहा है, आपने उसे सेंटर में से कट करके इसके एनो पॉइंट, जो दो एनो पॉइंट हैं, दोनों तरफ उसको लगा देना है। तो आपका ऐसे फंक्शन करेगा। तो अब मैं इसको ऑफ करने जा रहा हूं और जो आपके सामने मैं तीसरा कनेक्शन किया था जिसमें के पुश बटन से होल्डिंग कनेक्शन भी बताऊंगा और ऑन ऑफ के दोनों पुश बटन भी इसके साथ लगाकर आपको बताऊंगा। अब मैं आपके सामने जो तीसरी डायग्राम बनाई थी मैं उसके कनेक्शन करने जा रहा हूं। जैसे कि आपके सामने है, ब्रेकर भी है, मेरे पास कॉन्टैक्टर भी है और मेरे पास ऑन का पुश बटन भी है और ऑफ का पुश बटन भी है। तो डायग्राम में जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे ही एज इट इज मैं इसके कनेक्शन करने जा रहा हूं। सबसे पहले ब्रेकर में से जो फेस मेरा निकल रहा है उस फेस को मैं ऑफ के पुश बटन के एनसी पॉइंट पर दूंगा। जैसे कि ये मेरे पास तार है, जैसे कि ये मेरे पास वायर है, तो इसका एनसी पॉइंट है रेड वाला। रेड वाले पॉइंट में सबसे पहले फेस की तार दी ताकि मेरे पुश बटन में फेस आ जाए। तो ये मैंने एक साइड पे इसके दे दिया। अब दूसरी साइड पे मैंने क्या करना है, मैंने इसके ऑन के पुश बटन तक करंट पहुंचाना है। मैंने ये जो लाइन ये जो मैंने फेस ऑफ के पुश बटन पे दिया है इसको मैंने ऑन के पुश बटन तक दे के पुश बटन में से मैंने इसकी कॉइल तक पहुंचाना है ताकि ये ऑन हो जाए। तो ये मैं इसके सिंपल कनेक्शन कर चुका हूं। अब आपके सामने इसको मैं एक डेमो देने जा रहा हूं। अभी मैंने इसके होल्डिंग के कनेक्शन करके दिखाने हैं आपको। तो सिंपल मैंने इस ब्रेकर को ऑन किया, करंट मेरा ट्रांसफर हो चुका है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से इसको ऑन किया तो मेरा कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है। तो इसको मैंने छोड़ा तो ये ऑफ हो गया है। मैं चाहता हूं कि इसको ऐसे दबा के छोड़ूं तो ये मेरा ऑन ही रहे, बल्कि जैसे ये छोड़ने से वापस आ रहा है ऐसे ना आए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल ऐसी पॉइंट का जहां से मैंने जंपर दिया था ऑफ वाले पॉइंट से, तो मैं यहां से जंपर देके इसका एक सर्कल बनाऊंगा जो कि होल्डिंग का काम करेगा। यहां पे जहां से मैंने जंपर दिया था इसको ऑन के पुश बटन के एनो पॉइंट पे, वहां पे इसको जंपर देकर कॉन्टैक्टर के ऑक्सिलरी पे यानी कि एनो पॉइंट पे जाकर एक साइड का कनेक्शन कर दूंगा। अब ये एक साइड पे मैंने कनेक्शन कर दिया, अब मैंने इसकी दूसरी साइड से भी कनेक्शन करना है।
तो मैं क्या करूंगा कि जिस साइड पे मैंने नीचे कॉइल पे फेस दिया हुआ था, जिस साइड पे मैंने नीचे फेस दिया हुआ था, उस पॉइंट को इस ऑक्सिलरी के एनओ पॉइंट के साथ जंपर कर दूंगा। ये मेरा एक सर्कल बन जाएगा होल्डिंग का। हमने सिंपल क्या किया है, मैं इसके दूसरे पॉइंट से जो कि ऑक्सिलरी का एनओ पॉइंट है, जिस पे कि मैं पुश बटन से वायर लाकर एक पॉइंट पर लगा चुका हूं, इसके दूसरे पॉइंट से मैंने यूं वायर उठाई, जो कि मैंने ये लगा दिया आपके सामने, और ये मैं चला गया हूं इसके फेस पे लगाने के लिए। तो पहले मैं देखूंगा कि इसकी फेस की तार कहाँ है, तो इसकी फेस की तार लगाई हुई है मैंने यहां पे। तो मैं क्या करूंगा, इसी तार के साथ मैं इसका एक सर्किट बना दूंगा। कनेक्शन वही है जो कि मैंने आपको डायग्राम के अंदर समझाए हैं, तीसरी डायग्राम के अंदर। और यहां पे मैं इसको करता हूं ऑन, और अब आपके सामने वही कनेक्शन है, सिर्फ इसका होल्डिंग का सर्किट मैंने बनाया है। तो मैं इसको करूंगा ऑन, और अब ये आपके सामने ऑन हो चुका है। अब मैं इसको करना चाहता हूं ऑफ, तो मैं इसको दबाऊंगा ऑफ, और ये ऑफ हो चुका है। अब दोबारा से मैं इसको ऑन करूंगा तो ये ऑन हो चुका है, इसको मैं करूंगा ऑफ तो ये ऑफ हो चुका है। ये आपका सिंपल ड्यूल स्टार्टर का कनेक्शन है। अभी इसमें ओवरलोड भी लगती है, अभी इसमें फेस फेलियर लाइट्स, फिर वोल्ट एम्पेयर मीटर भी लगने होते हैं, वो बात की बात है। पहले आपके लिए ये लॉजिक समझना जरूरी है। अलबत्ता ये छोटे से कनेक्शन थे, उसके लिए जो डायग्राम मैंने आपको बनाकर दी थी, जो पीछे वीडियो में आपके सामने डायग्राम बनाई है, उसको गौर से समझें और उसको देखकर ऐसे ही कनेक्शन करें। इंशाल्लाह ताला आपके ड्यूल स्टार्टर के जो कनेक्शंस हैं लॉजिकल वे में, वो ये हैं, और इसी से आप आगे बड़े बड़े पैनल्स इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। जैसे कि मैंने पूरी वीडियो में आपको ड्यूल स्टार्टर के हवाले से नॉर्मल कनेक्शंस बताए हैं कि सिंपल कॉन्टैक्टर को कैसे हम ऑन ऑफ करते हैं। ड्यूल स्टार्टर जो है उसकी लॉजिक मैंने आपको बताई है सिंपल कनेक्शंस में। अब फर्दर जो है उसमें आगे जो जो चीज़ें इमर्ज होती हैं, जो जो चीज़ें ड्यूल स्टार्टर के साथ जुड़ती जाती हैं, उनके कनेक्शंस और उनके फंक्शंस क्या होते हैं ड्यूल स्टार्टर को लगाने के बाद, वो इंशाल्लाह ताला फर्दर आगे जो 2-3 वीडियोस आएंगी उनमें मैं ऐड करता जाऊंगा। अभी तक इस वीडियो में जो कुछ मैंने आपको बताया है ये बहुत ज़रूरी है आगे की चीज़ें समझने के लिए। तो जो लॉजिक मैंने अभी आपको क्लियर किया है उसको ध्यान से देखें इस वीडियो में और समझें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कनेक्शन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मिस्टर ए टेक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन लाजमी दबाइएगा ताकि फर्दर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।